नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन की खास सीरीज मीडिया कानून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पीआरबी एक्ट के बारे में जब बताया था तो उसमें हमने 3 धाराओं का उल्लेख किया था। राजद्रोह के बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं, मानहानि के ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, और ये तीसरी जो क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा लगती है वो है कॉपीराइट। कॉपीराइट एक्ट से बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता है आप लोगों का। जो भी पब्लिकली हम कोई भी कंटेंट दे रहे हैं तो उसमें कॉपीराइट ना लग जाए, इसका डर बना रहता है। तो कॉपीराइट क्या होता है और इसका उल्लंघन किन स्थितियों में नहीं होता है, इस पर यह पूरा वीडियो आधारित है। कॉपीराइट एक्ट 1957 की बात करने से पहले हम इसकी मूल परिभाषा को समझ लेते हैं। आसान शब्दों में इसको समझना जरूरी है। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक्ट के मुताबिक जब कोई व्यक्ति, समूह या संस्था किसी की मूल रचना या कृति जैसे भाषण, कविता, नाटक, कहानी, फोटो, ऑडियो या विजुअल को उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल करता है तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। कॉपीराइट उल्लंघन करना एक अपराध है। कॉपीराइट कानून का मकसद ये है कि किसी की मूल रचना को सुरक्षित रखा जा सके और उस रचनाकार को उसका उचित पारिश्रमिक, ख्याति और सम्मान दिलाया जा सके। अगर कोई किसी की मूल रचना की चोरी करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। अब हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई किसी का कॉपीराइट उल्लंघन करता है तो उसका हर्जाना क्या हो सकता है। इस मामले में डैमेज क्लेम किया जाता है। किसी ने कॉपीराइट के उल्लंघन पर जितना प्रॉफिट कमाया है उसके हिसाब से ये डैमेज क्लेम किया जा सकता है। कानूनों के जानकार बताते हैं ये डैमेज कंट्रोल उसी हिसाब से लागू होता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि कॉपीराइट में क्या क्या कंटेंट आता है। जैसे लेखन कार्य, इसमें आपके भाषण हो गए, व्याख्यान हो गए, लेख हैं, पुस्तकें हैं, कविताएं और संगीत की रचनाएं हैं। दूसरे होते हैं नाटकीय कार्य, जैसे नाटक और संगीत। इसके अलावा ऑडियो विजुअल, इसमें आते हैं आपका टीवी शो हो गया, फिल्म हो गई और ऑनलाइन वीडियोस हो गए। अगर कोई भी कंटेंट आप इसमें से डायरेक्ट उठा लेते हैं तो ये जो है कंटेंट कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। इसके अलावा ऑडियो में क्या क्या आते हैं? साउंड रिकॉर्डिंग और संगीत रचनाएं, म्यूजिकल ट्यून्स, ये सब जो है ऑडियो में आती हैं। इसके अलावा विजुअल वर्क जैसे चित्रकला, पोस्टर और विज्ञापन, ये सब भी इसके अंदर आते हैं। साथ ही और जैसे जैसे जमाना फास्ट हो गया, तकनीकें आ गई, तो वीडियो गेम्स और जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट की जो एक चेतावनी आती है, अगर कोई आप उसको कॉपी कर रहे हैं या फिर पायरेटेड वर्जन चला रहे हैं तो ये सब भी कॉपीराइट के कानून के अंदर आते हैं। अब आपके लिए जानना ये ज्यादा रोचक होगा कि किन परिस्थितियों में कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता और आप उस कंटेंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे एक पॉपुलर जो प्रैक्टिस है वो है साभार देने की। अगर मान लीजिए आपको कोई कंटेंट कहीं से लेना पड़ रहा है, चाहे वो आपका ऑडियो हो, विजुअल हो या फिर कोई लेख हो, आलेख हो, कविता हो, उसकी लाइन हो, तो आप उसमें सबसे पहले जिसकी भी वो मूल रचना है या फिर वो जहां पहले प्रकाशित हुई है या फिर वो इंटरनेट पर आपको नजर आ रही है, तो आप साभार उसमें दे सकते हैं। मतलब आप दे सकते हैं कि ये हमने कृति को या इस पार्ट को साभार उस पर्सन से या उस संस्था से या उस न्यूज़पेपर से हमने लिया है। इसमें यह उल्लेखित करना होता है। इससे आपकी कंटेंट उल्लंघन की प्रोसेस नहीं लगती, आप सेफ हो जाते हैं। ये तो हुआ साभार। इसके अलावा कुछ और भी परिस्थितियां हैं जिनमें कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाता। वो क्या होती हैं? जैसे किसी और की सामग्री से कोई वित्तीय लाभ ना लिया गया हो, यानी कि आपने उस कंटेंट को लिया लेकिन आपने उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं लिया, केवल जनहित में लिया या फिर अवेयरनेस के लिए लिया हो। दूसरा, सामग्री के उपयोग के लिए आपने शुल्क यानी कि उसकी फीस दी हो। तीसरा, सामग्री को हार्ड या डिजिटल कॉपी सहित आपने खरीदा हो, तब भी ये कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता। या फिर इसके अलावा वो कंटेंट जो आपने यूज किया है वो इंटरनेट पे ऑलरेडी फ्री में उपलब्ध है, जिसके लिए किसी ने क्लेम नहीं किया है। या फिर उन परिस्थितियों में भी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता जब आपने किसी सामग्री को स्वयं किसी पुस्तक से, मूवी से, पोस्टर से या फोटोग्राफ से देखा होता है और उसकी कोई प्रतिलिपि तैयार की होती है, तब भी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता।
कॉपीराइट के बारे में एक और खास बात है जो आपको जरूर जानना चाहिए। कॉपीराइट और राइट टू प्राइवेसी में बहुत ही करीब का रिश्ता है। किसी भी वीडियो, चित्र या ऑडियो रिकॉर्डिंग के आपके पास होने का ये मतलब नहीं बन जाता कि वो जो है आपका अपना कंटेंट हो गया। हालांकि वो एक तरीके से आपका कॉपीराइट है क्योंकि उसको आपने खींचा है, लेकिन जब वो कॉपीराइट कब नहीं रह जाता है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर आपने किसी अपने दोस्त का फोटो खींचा या फिर कोई आपने उसका वीडियो आपके पास है और आपने उसकी अनुमति के बिना उसको सार्वजनिक कर दिया, चाहे आपने उसे इंटरनेट पे डाला या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे डाला जिससे कि वो सार्वजनिक हो गया और इससे उस व्यक्ति को आपत्ति है, तो ये उसके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो गया। तब यहाँ पर आपका कॉपीराइट एक्ट, आपका स्वामित्व नहीं रहेगा, कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाएगा। ये एक आपका जो है निजता यानी राइट टू प्राइवेसी और कॉपीराइट के बीच का एक संबंध है। लेकिन अगर ये बात उन पर लागू नहीं होती जो कि पब्लिक फिगर होते हैं। उदाहरण के लिए आपने अगर किसी व्यक्ति, किसी पॉपुलर नेता हैं या अभिनेता हैं, उनका आपने इंटरव्यू लिया या उनकी तस्वीरें आपने ली और जो कि आपने उनकी इच्छा से लिया या फिर कहीं सार्वजनिक स्थान पर दिए हुए उनके भाषण से आपने वो लिया हो, तो यहाँ पर कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं लागू होता और ना ही यहाँ पर निजता का अधिकार लागू होता है। तो ये थी कॉपीराइट के बारे में जानकारी। ये विषय हमने इसलिए उठाया क्योंकि ये सीधा सीधा कंटेंट से संबंधित है। आमतौर पर कॉपीराइट के सबसे ज़्यादा केसेस जो होते हैं वो होते हैं अखबारों पर होते हैं, संपादकों पर होते हैं और अब यूट्यूबर्स पर भी होने लगे हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके ऊपर कॉपीराइट का एक्ट नहीं लगेगा। इस सीरीज के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, इसमें आप और क्या देखना चाहेंगे या फिर इसके अलावा हम और किन विषयों पे वीडियो बना सकते हैं, ये बताना भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।